जय हिंद साथियों। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग रीजनिंग के वर्णमाला क्रम यानी वर्णमाला जो अंग्रेजी वर्णमाला रीजनिंग में जो प्रश्न पूछे जाते हैं 1 या 2 नंबर के, इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए क्या करना होगा हम लोगों को, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। और ए से लेकर जेड तक सभी अल्फ़ाबेट का हम लोग क्रम जानेंगे, विपरीत क्रम जानेंगे और इसको याद करने का तरीका जानेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अल्फ़ाबेट जो सीक्वेंस है, क्रम है, उसको आप लोग आसानी से याद कर लेंगे। आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी इस अल्फ़ाबेट क्रम को आप लोगों को याद करने में और इसका विपरीत क्रम जानने में, और इसका प्रयोग आप लोग परीक्षा में आसानी से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जो जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम तक लिखेंगे, एम के नीचे एन लिखेंगे, उसके बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ऊपर कितना हो गया? 13 ऊपर हो गया। नीचे कितना? 13। तो 13 13 26, यानी कितना हो गया? 26। टोटल कितना हो गया? 26 हो गया। तो हम लोगों को विपरीत क्रम ज्ञात करने के लिए हम लोग 26 प्लस 1 27, 27 में से क्या करते हैं? उस संख्या को घटाते हैं। विपरीत क्रम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? 27 में से जिस संख्या का विपरीत क्रम ज्ञात करना हो, जैसे 6 का विपरीत क्रम ज्ञात करना है, तो 27 में से 6 घटाएंगे, कितना होगा? 21 होगा। तो 21 क्या होगा? 6 का विपरीत, 6 मतलब यफ का विपरीत क्या होगा? 21 होगा, यानी यू। तो यफ का विपरीत क्या होगा? यू होगा। तो इस प्रकार भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, जो एक ट्रिक विधि है, और मैं आप लोगों को आसानी से याद करने की सटीक जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग ए का मतलब 1, बी का मतलब 2, और सी ऐसे है तो सी को ऐसे कर देंगे और ऐसे कर देंगे, तो ये क्या हो गया? सी हो गया। सी का मान कैसे हो गया? सी को ऐसे कर देंगे और ऐसे कर देंगे, तो ये सी हो गया। ठीक। उसके बाद डी का मतलब 4 हम लोग जानेंगे। ई का मतलब 5, तो ई ऐसे है तो इसको ऐसे कर देंगे, तो क्या हो गया? 5 हो गया। क्या हो गया? 5 हो गया। तो ई का मतलब ऐसे 5। यफ क्या है? 6 है। यफ का मतलब 6 है, तो ऐसे कर देंगे और इसको बंद कर देंगे, तो क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक। यफ बराबर 6। उसके बाद जी क्या है? 7 है, तो इसको ऐसे कर देंगे, जी का मतलब 7। ठीक। उसके बाद यच है, तो यच का मतलब 8, तो इसको बंद कर देंगे, नीचे ऊपर दोनों, तो ये क्या हो गया? 8 हो गया। 8 का मतलब यच। ठीक। उसके बाद आई को ऐसे भी हम लोग लिखते हैं, तो इस प्रकार हम लोग इसको याद कर सकते हैं। जे का मतलब 10, इजोटी के तहत हम लोग जे को याद करेंगे, ई जे ओ टी वाई। ई का मतलब 5, जे का मतलब 10, ओ का मतलब 15, टी का मतलब 20, वाई का मतलब क्या होगा? 25। इस तरह भी हम लोग याद कर लेंगे। ठीक। इस तरह भी हम लोग याद कर लेंगे। ठीक। इजोटी के तहत ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25, ऐसे हम लोग याद कर लेंगे। जे हो गया 10, के का मतलब 11, तो के में कितना डंडा? 2 डंडा, तो इसको ऐसे कर देंगे, इसको मिटा देंगे, तो क्या हो गया? 11। ठीक। उसके बाद यल का मतलब 12, तो यल को ऐसे कर देंगे और ऐसे कर देंगे, तो 12 हो गया यल का मतलब। यम का मतलब क्या है? यम ऐसे है, तो यम बराबर इसको ऐसे कर देंगे और एक ऐसे पाई खींच देंगे, तो क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा, जो यम का होगा। ठीक। उसके बाद यन का मतलब क्या होगा? 14। यन का मतलब 14, तो यन ऐसे बनता है, तो इसको ऐसे कर देंगे, इसको मिटा देंगे, तो क्या हो गया? 14 हो गया। 14 का मतलब यन। ठीक। और ओ का मतलब 15, तो 15 हम लोग ओ का याद रखेंगे इजोटी के तहत। ठीक। उसके बाद पी क्या मतलब? पी मतलब 6 जैसा बना है ऐसे, तो इसको उल्टा कर देंगे, तो ऐसे हो गया, और पाई घिस देंगे। और ध्यान रखेंगे यफ का मतलब क्या है? 6 है, क्योंकि यफ ऐसे लिखेंगे और ऐसे बंद करेंगे, तो 6 ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। पी का मतलब पी ऐसे है, तो इसको ऐसे उल्टा कर देंगे और एक पाई घिस देंगे, तो 6। पी का मतलब 16। ठीक। उसके बाद क्यू का मतलब 17, तो क्यू को ऐसे कर देंगे और एक पाई घिस देंगे, तो 17। ठीक। उसके बाद आर का मतलब आर ऐसे है, तो इसको ऐसे बंद कर देंगे, एक पाई घिस देंगे, आर का मतलब 18। यस का मतलब क्या है? 19 है। यस का मतलब 19। ठीक। तो यस को क्या कर देंगे? ऐसे ऊपर वाला बंद कर देंगे और ऐसे पाई घिस देंगे, यस का मतलब 19। ठीक। और उसके बाद टी मतलब 20।
टी मतलब 20, ऐसे ही हम याद कर सकते हैं। यू का मतलब 21, यू का मतलब क्या 21, भी का मतलब 22, यानी भी को हम लोग ऐसे लिखेंगे और ऐसे कर देंगे और एक ऐसे पाई देंगे, भी मतलब 22। डब्लू का मतलब 23, डब्लू 3 जैसा बना है तो 3 तो होगा नहीं क्योंकि 3 सी का है, तो उसको हम 2 कर देंगे आगे तो 23 हो जाएगा। उसके बाद एक्स मतलब 24, तो एक्स ऐसे बना है तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे बंद कर देंगे, ठीक, और ऐसे कर देंगे तो 14 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 2 करेंगे 24, ठीक। उसके बाद वाई, वाई का मतलब 25, इजोटी के तहत वाई का मतलब 25 और जेड का मतलब 26, जेड का मतलब क्या होगा 26 होगा। तो इस प्रकार हम लोग सभी को याद कर सकते हैं। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग आसानी से ऐसे प्रश्न को याद कर सकते हैं, ठीक। तो आगे हम लोग देखेंगे कि विपरीत क्रम कैसे याद करते हैं। तो विपरीत क्रम कैसे याद करते हैं, तो ए का विपरीत क्या होगा, जेड होगा, एज, एज मतलब ए का विपरीत जेड, ठीक। बाय, बाय का मतलब बी वाई, बाई, बाय मतलब बी का विपरीत वाई, बी का विपरीत क्या होगा वाई होगा, ठीक। तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। और सी का एक्स, सी एक्स, सी एक्स मतलब सी का विपरीत क्या होगा सी एक्स, ठीक। उसके बाद डी का विपरीत डब्लू, डब्लू डी, डब्लू डी, डब्लू डी मतलब डी का विपरीत क्या होगा डब्लू डी, डब्लू डी मतलब डी का विपरीत डब्लू, ऐसे हम याद कर सकते हैं। और यल ओ भी ई, लब, लब का मतलब यल का मतलब ओ और भी का मतलब ई, यानी ओ का विपरीत यल का विपरीत ओ, भी का विपरीत ई का विपरीत भी, ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। और यू और एफ, उफ, 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 वो ऐसा बोल रहा था, ऐसे हम लोग उफ मत याद कर सकते हैं, यू और एफ का विपरीत यू, ठीक। और जी टी, जी टी रोड जानते हैं आप लोग, तो जी का विपरीत टी हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं। और यस का विपरीत क्या एच एस, एस एच, एस एच या एच एस हम लोग याद कर सकते हैं। आर आई, आई आर, आई आर को हम लोग याद कर सकते हैं। जे के, जे के क्या है एक टायर कंपनी का नाम है, ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। जैक भी हम लोग याद कर सकते हैं समझ कर, ठीक। उसके बाद पीके, पीके क्या है मूवी का नाम है, पीके एक फिल्म का नाम है जो आमिर खान की फिल्म है, तो पीके को हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं। पियक्कड़ कोई होता है उसके माध्यम से भी हम लोग पीके को भी याद कर सकते हैं। पीके, पीके आए हो क्या, ऐसे हम लोग पीके का विपरीत के याद कर सकते हैं। और एल का मतलब ओ, यानी लब के माध्यम से हम लोग याद कर सकते हैं। लो, लो के माध्यम से भी हम लोग याद कर सकते हैं, उसका बीपी लो था या उसका बीपी बहुत ही लो था, तो यल का विपरीत ओ हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं। और उसके बाद एम एन, एम का विपरीत एन, ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोग वर्णमाला क्रम को आप लोग जान सकते हैं और वर्णमाला के जो विपरीत अक्षर हैं उसको आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आसानी से वर्णमाला क्रम को और वर्णमाला के विपरीत अक्षर को आप लोग जान सकते हैं। इस प्रकार आप लोग परीक्षा में आप लोग आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप लोग प्रैक्टिस करिए और प्रश्न को सॉल्व करिए। प्रश्न में दे देगा जैसे राम, राम दे देगा तो विपरीत क्रम जानना होगा। आर का मतलब 18, ए का मतलब 1, यम का मतलब 13, ठीक। और 18 में 2 जोड़ेगा तो 20, 20 का मतलब टी, ठीक। ए में 2 जोड़ेगा तो 3, 3, 3 का मतलब सी, 13 में 2 जोड़ेगा तो 15, 15 का मतलब ओ, ठीक। 15 का मतलब क्या ओ। तो इस प्रकार पूछेगा कि इसका मतलब इतना है, इसका मतलब इतना है, इसका मतलब इतना है, ठीक। तो आर जी एस का मतलब क्या होगा, ठीक। तो आर जी एस का मतलब क्या होगा, आर का मतलब 18, तो 18 में क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे तो 18 2 20, 20 का मतलब टी, जी का मतलब 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 9 का मतलब आई, ठीक। और यस का मतलब 19, 19 में 2 जोड़ेंगे तो यू, यू का मतलब 21 का मतलब यू, तो टी आई यू, यह किसका विपरीत होगा आर जे जी एस का मतलब टी आई यू होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसको जानना बहुत ही ज़रूरी था। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोगों को यह पूरा याद हो गया है। तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो के माध्यम से। जय हिंद।